हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज है रक्षाबंधन, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। तो मैं आ गई हूँ नहाकर और क्लीनिंग के सारे काम हो गए। 8 बज रहे होंगे। कपड़े वगैरह सब धुल गए। मैंने कपड़े क्या आज पानी में ही 2-4 कपड़े धो लिए थे, क्योंकि आज है थर्सडे। तो आज तो कपड़े धोती नहीं, पर 2-1 कपड़े पानी में निचोड़ दिए थे। केवल सर्फ वगैरह यूज नहीं किया, साबुन वगैरह। पूजा आज भगवान की सेवा तो नंदिनी के पापा ने ही कर ली थी, क्योंकि मैं लग गई थी खाना बनाने में। मुझे बनाना था खाना। तो अभी तो कहीं जाने का इरादा नहीं है अभी तो। और देखो जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ मैं भी अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए, क्योंकि मेरा तो 1 घंटे की रास्ता है। शाम तक भी चली जाऊँगी तो पहुँच जाऊँगी। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। तो आज बनाऊँगी गोभी आलू की सब्ज़ी, टमाटर आलू की सब्ज़ी, दाल की कचौड़ी, रायता और थोड़ी सी सूखी अरवी। बनाऊँगी पहले बनाऊँगी जवों की खीर, क्योंकि आज तो जवों की खीर ज़रूर बनती है। पूजा भी इसी से ही होती है, खीर से ही। तो हमारे यहाँ पीके जब बनते हैं उसी से खीर की पूजा होती है। और वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही बाहर से, क्योंकि मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ। तो आप लोगों को पता है मेहमान आए हैं, दीदी भी आई हुई हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा उधम काट रहे हैं। तो नानी घर तो वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा उधम काटते हैं, तो बस उसी की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाले थे टमाटर आलू के लिए, तो उससे मैं ज़्यादा आलू उबाल लिए थे। और आलू मैंने कद्दूकस कर लिए, क्योंकि बनानी है कचौड़ी आलू की। और थोड़ी सी दाल की बनाऊँगी, तो दाल तो अभी पीसी नहीं है, दाल को भी पीसूँगी। तो जब भी भूनते जा रहे थे। और उधर मैंने कढ़ाई रख दी दूसरी, तो उसमें छौंक दूँगी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो खाना एक बार में ही बना लूँगी, क्योंकि त्यौहार पे फिर एक ही बार में बन जाता है, तो बार बार बनाने में नहीं आता है। और नंदिनी की बुआ तो इस बार कोई भी नहीं आई हैं। पिछली बार तो बुआ आई थी उसकी। तो आज उनकी भी बेटी आ रही, तो उन्होंने मैं कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। राखियाँ भेज दी थी उन्होंने। तो जवों की खीर भी बस थोड़ी सी बनाऊँगी। बनानी होती है इसलिए बना रही हूँ, वरना तो नहीं बनाती। क्योंकि कल खीर बनाई थी उसकी चावल की, तो वो भी थोड़ी सी रखी है, बच्चों ने नहीं खाई थी। और हम लोग तो पता है आपको ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, तो थोड़ी सी ही खीर बनाऊँगी सबके लिए। 1 ही कटोरी, बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी भी छौंक दिया। उधर मैंने तेल डाल दिया था। तेल में जीरा और हींग और थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी मैंने को अच्छे से भून ली थी। उसके बाद डाल दिए मैंने सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, सौंफ, धनिया। सौंफ नहीं डाली थी, बस धनिया ही डाला था। इधर मैंने दूसरी गैस पे रख दिया कुकर। तो इसमें बनाऊंगी टमाटर आलू। तो आलू उबल चुके हैं और मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। तो कुकर में ही बना लूँगी आज, क्योंकि कढ़ाई में मुझे भी पूड़ी भी उतारनी है। तो उसके लिए मैंने कुकर में भी तेल लगा दिया था। तो कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और डाल दूँगी जीरा और हींग। तो अरबी भी उबल गई थी, आलू उबाल लिए थे, उसके बाद मैंने अरबी उबाल ली थी। तो अरबी को भी छील लूँगी, क्योंकि अक्षत को पापा को अरबी बहुत पसंद है। तो वो बोले थे थोड़ी सी अरबी बना लेना, तो मैंने थोड़ी सी अरबी उबाल ली है। और कुकर में तेल गर्म हो गया, तो मैंने टमाटर डाल दिए थे और नमक डाल दिया था। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। तो डाल दिए उसमें सारे मसाले, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और हींग जीरा तो पहले ही डाल दिया था। तो टमाटर को फिर से अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी आलू और अरबी को भी काट लूँगी। तो अरबी भी सूखी बनानी है, रसे की नहीं बनानी है। तो पूड़ी वगैरह के साथ में तो सूखी ही अरबी अच्छी लगती है, तो सूखी ही बनाऊँगी। तो जब फूल गोभी बन जाएगी तो इसी कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई अच्छी लगती है। तो टमाटर भुन गए थे, तो उसमें डाल दिए हैं मैंने आलू। तो आलू को भी टमाटर के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी। तो इतना भी सब्ज़ी वगैरह बना भून लो तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो थोड़ी देर भून लूँगी और उसके बाद डाल दूँगी इसमें पानी। तो जब भून गया था तो मैंने इसमें डाल दी है पानी। और पानी हिसाब से डाल दिया है, ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी, बस ठीक ठीक से ही बनाऊँगी। उसके बाद गोभी भी बन गई थी, तो मैंने उसमें भी धनिया डाल दिया, हरा धनिया। और थोड़ा सा गरम मसाला पहले नहीं डाला था, अब डाल दिया है। और थोड़ी सी डालूँगी कस्तूरी मेथी, क्योंकि गोभी वगैरह बनाओ तो इसमें कस्तूरी मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो डाल दूँगी कस्तूरी मेथी। तो आज सब्ज़ी कुछ थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, क्योंकि मैंने सोचा शाम तक की बना लूँगी। गोभी 1 लाए थे, मैंने सारी ही काट ली थी, आलू तो कम डाले थे, लेकिन सब्ज़ी कुछ आज ज़्यादा ही बन गई है। तो बन गई है सब्ज़ी गोभी आलू की, और टमाटर आलू भी बन गए हैं। और अरबी भी फ्राई कर दूँगी। तो मैंने तेल लगा दिया है, उसमें अजवाइन डाल दी है, हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर। तो अरबी में गरम मसाला नहीं डालती हूँ। तो अरबी को भी ढककर थोड़ी देर पका लूँगी, जिससे अच्छे से भुन जाए। और अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इधर मैंने दूध भी रख दिया है। तो इसमें बनाऊँगी खीर। तो दूध काफ़ी देर से बच्चों से कह रही थी कि पैकेट ला दो दूध का, क्योंकि पैकेट वाले दूध की खीर वगैरह अच्छी बनती हैं। और वैसे डेयरी वगैरह से मंगवाओ तो दूध थोड़ा पतला होता है, पर पैकेट वगैरह वाला दूध अच्छा रहता है। तो वो भी खीर भी बनने के लिए रख दी है मैंने।
और इधर मैंने दाल भी पीस ली है सिल पर। तो मैंने दाल शाम को भिगोना भूल गई थी, सुबह कोई भिगोई थी। और दाल भी पीस ली है मैंने। तो दाल में थोड़े से हरी मिर्च पीस दी थी मैंने। हरी मिर्च तो नहीं थी पर लाल हो गई थी, वही मिर्च मैंने पीस दी थी दाल में। अच्छी लगती है अगर हरी मिर्च वगैरह इसमें पीस दो दाल में। और दाल हाथ की पिसी अच्छी लगती है, मिक्सी में पीसो तो गीली सी हो जाती है, फिर कचौड़ी में ठीक से भर नहीं पाती है। तो मैं बना रही थी खीर। तो मैंने नंदिनी से कहा बेटा तुम तब तक आटा छान लो, तो मैं आटा मार लूँगी। तो खीर बनने के लिए रख दिया सिम गैस पर, और मैंने यहाँ पर लेकर बैठ गई थी मेवा, और आटा भी नंदिनी छान कर दे दिया है। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में, तो मैंने सोचा लो मेवा काटनी तो बाहर बैठ के काट लूँ। तो मैंने मेवा बाहर ही बैठ के काट ली थी, और आटा भी नंदिनी ने दे दिया छान कर, तो वो भी मैं मार लूँगी। और नंदिनी के पापा और उसका भाई जा रहे हैं अक्षत दोनों मंदिर, तो वो दोनों मंदिर चले गए थे, मैं नहीं जा पाई थी। और मैंने यहाँ पर फीकी खीर निकाल ली, क्योंकि पूजा फीकी खीर से ही जब से ही होती है, तो वो मैंने निकाल लिए थे। बकाया में चीनी और मेवा डाल दी थी। और उसके बाद यहाँ कर रहे हैं अक्षत के पापा पूजा, क्योंकि पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं, हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं करती हैं, तो यही लोग पूजा कर लेंगे। और मेन गेट पर ये सोन बना के लगाए थे, वही हैं जो नंदिनी ने रात को ही चिपका दिए थे, और अंदर भी लगाए थे। तो उसी की पूजा होती है हमारे यहाँ। वैसे रेडीमेड मिल जाते हैं, पर अभी तक तो मैंने मंगाए नहीं। अभी तक तो कोई ना कोई बना लेता है, मैं भी बना लेती हूँ, नंदिनी बना लेती हैं। तब की तो नंदिनी नहीं बना लिए थे, अब तो नंदिनी को बनाने आ गए। अब तो बताना भी नहीं पड़ता है, पहले मैं बताती जाती थी और वो बना लेती थी, अब तो वो खुद ही बना लेती है। तो यहाँ पर नंदिनी के पापा और अक्षत दोनों पूजा कर रहे हैं। तो पूजा हो गई थी, तो इन लोगों ने पहले मेन गेट की कर ली, फिर अंदर की पूजा कर लेंगे। जो दरवाजे पर जगह जगह सोन लगाए गए हैं उनकी भी कर देंगे लोग पूजा। और अक्षत और नंदिनी बैठ गए हैं टीका करने के लिए। तो नंदिनी अपने भाई के बांध देंगी राखी। तो बहुत अच्छा लगता है सब त्यौहार। हर अगर त्योहारों से ही घर में थोड़ी रौनक हो जाती है कभी कभी, और त्योहारों से ही हमारी अभी तक परंपरा जुड़ी हैं, और प्रेम भी बना रहता है एक दूसरे में। तो इसी बहाने बहनें आ जाती हैं, चली जाती हैं। तो मेरे भी जाने का अभी कोई विचार नहीं है, पर सोच रही हूँ चली जाऊँगी, क्योंकि इतना दूर नहीं है हमारा। तो और जाऊँगी तो फिर तो जब मैं जाती हूँ तो पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगती, स्कूटी से ही चले जाते हैं हम लोग। बस वगैरह से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाती हैं। 1-2 घंटे का ही सफ़र है, ज़्यादा नहीं है। तो इधर नंदिनी लाई थी अपने भाई के लिए चॉकलेट, और नंदिनी ने ऑनलाइन शर्ट मंगाई थी, मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, तो वो भी अपने भाई को दे दी है। और ये लाए थे हम लोग नंदिनी को देने के लिए स्टडी टेबल। वैसे तो नंदिनी चौकी पर पढ़ लेती है, पर थोड़ा झुकना पड़ता था, इसका काफ़ी मन भी था, तो मैंने कहा चलो इसके मतलब की चीज़ ला देते हैं। और जब मैं लेकर आई थी तो वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे नंदिनी को सरप्राइज़ देना था, और अक्षत को भी नहीं मालूम था, वो भी हम अभी निकाल के लाएँ तो पता चली है नंदिनी को भी। नंदिनी पूछ रही थी आप लोग कब ले आए, मुझे पता भी नहीं चली। तो हो गया है भाई बहन का लेना देना जो भी था। पर बस लेने देने से कुछ नहीं होता है, भाई बहनों में प्यार बना रहना चाहिए। पर ये प्यार तो बस लड़ाई में ही दिखता है, जब लड़ाई होती है तब। और मैं जब डांटती हूँ ना, तब एक दूसरे का ही दोनों सपोर्ट लेने लगते हैं कि मम्मी उससे ऐसे क्यों कर रही हो, या मम्मी मुझसे ऐसे उससे ऐसे क्यों कर रही हो। हम अपने आप तो लड़ते रहेंगे, जब मैं डांटती हूँ तो दोनों एक हो जाते हैं, तो कहते हैं मैं आपस में निपट लूँगा। और खाना सब्जियाँ तो मैंने बना कर रख दी थी, फिर मैं लग गई थी पूड़ियाँ सेकने में, क्योंकि भोग लगाना था। तो मैंने कहा पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि तैयार के दिन लगता है कि थोड़ा बहुत तो रोज़ तो ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने पहले खाना बना लिया था, फिर कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि नए कपड़े पहन के काम करने में बहुत उलझन होती है, क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, लगता है तैयार के दिन। और अभी तक तो जाने का कोई विचार नहीं है, देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। हो सकता चली भी जाऊँ और नहीं भी जाऊँ। तो बस लग रहा था फटाफट काम निपटे और बैठ जाऊँ मैं, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। और त्यौहार के दिन तो खैर काम थोड़ा बढ़ भी जाता है, पर अच्छा लगता है त्यौहार के दिन। तो उसके बाद फाइनली मैं चल दी हूँ अपने घर, यानी कि अपने मायके। तो कई बार प्रोग्राम बना जाने का ना जाने का, जाने का ना जाने का, तो फाइनली हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए। और हम जा रहे हैं कहाँ, तो आपको जाकर दिखाएंगे हम लोग कहाँ गए, लेकिन पता तो चल ही रहा है, क्योंकि आज तो कुछ ऐसा है कि सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तैयार हो गई, हम लोग पहुँच गए हैं रास्ते में। तो मैंने नंदिनी से बोला थोड़ा वीडियो बना लो, क्योंकि आज हम 3 लोग जा रहे हैं स्कूटी से। अक्षत तो नहीं गया था, नंदिनी का बहुत मन था, पर अक्षत की मन था, तो मैंने कहा बेटा तुम रहने दो, या तो फिर तुम बस से जाओ, क्योंकि 4 लोग नहीं बनते, और बाइक ले नहीं जा सकते, क्योंकि अक्षत से अभी तक हमने
इतनी लंबी स्कूटी या बाइक नहीं चलवाई है, अकेले नहीं भेजते हैं हम लोग। तो फिर वो बोला रहने दो, हम लोग कभी बाद में चले जाएंगे। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे तो करीब 4 बज गए होंगे। तो रास्ते में मैंने मिठाई वगैरह भी ख़रीदी थी, फल वगैरह भी हमको लेने थे, और राखी भी नहीं मैं लाई थी, क्योंकि मेरे जाने का पक्का नहीं था, तो मैं इसलिए राखी भी नहीं लाई थी। तो हम लोगों ने फिर राखी भी रास्ते में से ही ख़रीदी है, और एक जगह रुक गए थे, पानी वगैरह पिया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वो तो बाइक से, स्कूटी से तो थोड़ी बहुत हवा लग रही थी। तो फाइनली पहुँच गए हम अपने गाँव। तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं एंट्री। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने घर जाओ इतने दिनों के बाद। कहीं भी चले जाओ, पर मायके आने की जो खुशी होती है, वो चाहे शादी के कितने भी साल हो जाएं, वो हमेशा ही बनी रहती है। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने गांव में, और बस रोड पे ही हमारी दुकान है। और मायका घर भी हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, बस रोड से ही लगा हुआ हमारा घर भी है। तो अभी पहुँचेंगे तो आप लोगों को दिखाएँगे। बंद है दुकान, वो आगे वाली है भैया, वो रही दुकान। दुकान कहाँ गई? हेलो। तो पहुंच गए मैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको बहुत कुछ दिखाना है कि हमने कैसे बनाई थी रक्षाबंधन। तो देखिए आज ही आएगा दूसरा ब्लॉग।